कुमारतम मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि आप जी की कृपा करना आशीर्वाद से जो ज्ञान आप हमें सत्संग में दे रहे हैं, उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाकर हर पल रूहानियत खुराक को प्राप्त करें, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की मस्ती में और केवल मात्र प्रभु के ध्यान में ही हम अपना जीवन गुजारे। इस नाशवान मायावी संसार के प्रति हमारा मन आकर्षित ना हो। हे प्रभु ऐसी दया करना, इस संसार में रहते हुए संसार के सभी कर्मों को करते हुए हम केवल आप जी के प्रेम में, आप जी के भक्ति में लीन रहे। ये तभी होगा जब आप जी जो अपनी कृपा आशीर्वाद से सत्संग में ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हम समझ ले और उस ज्ञान को अपने हृदय पटल में उतारे, अपने मानस पटल में उस ज्ञान को बिछा ले और उसके अनुसार हम अपना जीवन चलाएं। प्रत्येक मनुष्य का एक ही ध्येय हो, इष्ट की प्राप्ति, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति। आज का जो सत्संग है, एक आत्मा को जब परमात्मा ने एक चोला दे दिया, उस चोला के साथ उसको जीवन यात्रा के लिए बहुत सामग्रियां दी। जैसे हमने परत के करनाल से विजयवाड़ा जाना है, तो यात्रा में हमें जो जो चीज चाहिए वो हम अपने साथ लेके चलते हैं और लक्ष्य स्थान पर पहुंचने तक वो चीजें हमारे साथ होती है। उसी प्रकार परमात्मा ने एक आत्मा को जो ये मनुष्य चोला दिया है, तो इस मनुष्य चोले के साथ परमात्मा ने आत्मा को अनेक सामग्रियां देके भेजी है, यानी कि परिवार, सुख, सुविधा, अन्न, वस्त्र, साधन, घर, हर चीज दे के भेजी है भगवान ने। यानी कि जो आत्मा संसार में आता है, उस आत्मा को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, परंतु भगवान कहते हैं कि इन सुख सुविधा में हमने अपने आप को लीन नहीं करना, इस सुख सुविधा में हमने अपने को मस्त नहीं करना। इन सुख सुविधाओं को पाते हुए हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इष्ट की प्राप्ति, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में अपने भगवान की प्राप्ति। हर एक जीव परमात्मा को, हर एक जीव परमात्मा पर विश्वास करता है, और हर एक जीव, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का अविनाशी अंश है, तो प्रत्येक जीव चाहे कैसा भी हो, किसी धर्म का हो, उसकी अंतर आत्मा परमात्मा के प्रेम के साथ कनेक्टेड रहता है। अंतरात्मा हर पल परमात्मा से प्रेम करता है। अंतरात्मा, प्रत्येक जीव का अंतरात्मा परमात्मा पे विश्वास करता है। तो गुरु बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में अनुभूत करना, यही मनुष्य जन्म का चरम ध्येय है। ये अनुभूति एक जीव को कैसे हो सकती है? महाराज जी फरमाते हैं, ये अनुभूति तब हो सकती है जब जीव के घट में प्रेम का सागर हो, जीव के हृदय प्रेम से भरपूर हो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। इसके हृदय में प्रेम है, वो परमात्मा को पूर्ण रूप से अपने घट में अनुभूत करता है। एक तो है वो स्वार्थवश प्रेम, एक है निस्वार्थ जो प्यार है,
स्वार्थवश प्यार को कहते हैं मोह, निस्वार्थ प्यार को कहते हैं प्रेम। तो जब ये प्रेम निस्वार्थ होता है तो तब आपके हृदय में परमात्मा की एक झलक आपको अनुभूत होती है, एक झलक आपको महसूस होती है। ये प्रेम की सप्लाई कौन करता है? प्रेम की सप्लाई माता पिता नहीं कर सकते, भाई बंधु नहीं कर सकते हैं, हमें स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं कर सकते हैं, हमारे भाई बंधु इस प्रेम की सप्लाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सभी स्वार्थवश, सभी मोहवश है। केवल सद्गुरु ही इस प्रेम की सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु का प्रेम शिष्य के प्रति निस्वार्थ होता है, पहली बात है। दूसरी बात है, सद्गुरु हर पल शिष्य की भलाई में रहते हैं, शिष्य के कल्याण में रहते हैं। सद्गुरु हर पल शिष्य के दुख दर्द दूर करने में तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सद्गुरु हर पल परम पिता परमेश्वर के साथ अभेद रहते हैं। वो स्वयं परम पिता परमेश्वर से अभेद होते हैं, इसीलिए वो अपने शिष्य को भी परम पिता परमेश्वर से अभेद करा देते हैं, यानी कि अपने शिष्य को उसकी इष्ट की प्राप्ति करा देते हैं। हर एक, अब इष्ट क्या है? भगवान के जिस रूप के प्रति आपको अथाह प्रेम है, अथाह विश्वास है, अथाह श्रद्धा है, और जो स्वरूप के लिए आप हर पल ये निश्चय रखते हो कि यही हर पल मेरा कल्याण करने वाले हैं, यही मेरे पुकार सुनने वाले हैं, यही दुख दर्द में मेरे साथ रहते हैं, और हर पल मैं इन्हीं की छत्र छाया में रहती हूँ, वही आपके इष्ट है। वो इष्ट आपके निराकार भगवान है, और उस इष्ट का जो साकार स्वरूप है वो आपके सतगुरु है। निराकार भगवान की जो हमें अनुभूति कराते हैं, निराकार भगवान की अनुभूति केवल सतगुरु अपने कृपा करुणा से हमें कराते हैं। तभी आज के प्रवचन में महाराज जी का एक ही वचन है, एक ही वाणी है कि प्रेम से भगवान मिलता है, और प्रेम की सप्लाई कौन करता है? सद्गुरु करते हैं। और सद्गुरु प्रेम की सप्लाई कैसे करते हैं? महाराज जी गुरु शिष्य को नामदान देते हैं, और महाराज जी फरमाते हैं कि नाम की महिमा अपरंपार है। जो हर पल नाम का सिमरन करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, या हमारे मिशन में जैसे महामंत्र का जाप बहुत कल्याणकारी बताते हैं गुरुदेव। कौन सा महामंत्र? ओम नमो प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्माय नमः, ये महामंत्र का जाप। तो जो इस महामंत्र का जाप या गुरु मंत्र का जाप करता है, तो महाराज जी फरमाते हैं सभी दुख कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जब आपके हृदय में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तो आपके हृदय में उसके स्थान पर क्या है? उसके स्थान पर प्रेम है, और आप इस प्रेम को बांटते चले जाते हो। आप सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखते हैं, और तभी आपके हृदय में परमात्मा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, और आपको दूसरे शब्दों में आपको इष्ट या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि नाम दान की महिमा अपरंपार क्यों है? क्योंकि नाम
गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है उसके अंदर ऐसी ईश्वरीय शक्ति होती है कि उस नाम से, उस ईश्वरीय शक्ति के फलस्वरूप हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यानी कि हम भेदभाव से परे हो जाते हैं। पिछले दिनों में महाराज जी ने प्रवचन में एक वाक्य ये बताया था सत्संग में कि भेदभाव जब हम दूर कर देते हैं, भेदभाव से अगर हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहेगा तो परमात्मा हमसे दूर नहीं। भेदभाव से ही परमात्मा हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि जहां राग द्वेष हो, भेदभाव हो, वह अहंकार होता है, वह काम होता है, वह क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है। इन बातों से हमारे हृदय से प्रेम चला जाता है, और अगर प्रेम चला गया तो हमें भगवान और सदगुरु हमसे बहुत दूर है। आपके हृदय में अगर प्रेम है तो गुरु और भगवान और आपके इष्ट आपके घट में, आपके आत्मा में हर पल विराजमान है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि आप कितनी भक्ति कर लो, प्रभु जी से कितना प्रेम कर लो, कितना ध्यान में बैठ जाओ, कितनी सेवा कर लो, अगर आपके हृदय में भेदभाव है, यानी कि दिल में, प्रत्येक मानव के हृदय में या भेदभाव रहेगा, द्वैत भाव रहेगा या अद्वैत भाव रहेगा, यानी कि प्रेम भाव। द्वैत और प्रेम ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ द्वैत होगा, द्वेष भाव होगा, वह प्रेम नहीं होगा। जहाँ प्रेम आ जाएगा वह द्वेष चला जाएगा। तो महाराज जी फरमाते हैं अगर आपके हृदय में द्वेष भाव है, कितना ही ध्यान कर लो, भजन कर लो, पूजा कर लो, सेवा कर लो, मंदिर बनवा लो, गुरुद्वारा बनवा लो, प्याव लगवा लो, धर्मशाला बना लो, परंतु अगर आपके अंदर जरा सा भी रत्ती भर अहंकार है या राग द्वेष है तो परमात्मा आपसे बहुत दूर है। महाराज जी फरमाते हैं कि आपको कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पुण्य कर्म नहीं, परंतु आपके हृदय में द्वैत भाव, द्वेष भाव, भेदभाव का अभाव है और आपका हृदय प्रेम भाव से भरपूर है, विनम्रता से भरपूर है, तो भगवान आपके साथ है। भगवान, गुरु, ईश्वर आपके अंग संग है। तो आज का प्रवचन का, आज का सत्संग का जो अर्थ है कितना महान है कि प्रेम भाव से ही भगवान मिलता है, और ये प्रेम की सप्लाई कौन करते हैं? गुरु करते हैं। क्योंकि देखो माता पिता सब मोह बश है, वो प्रेम की क्या सप्लाई करेंगे? संसार, परिवार, संसारिक हर व्यक्ति सब स्वार्थ बश है, प्रेम कौन सप्लाई करेगा? प्रेम वही सप्लाई कर सकता है जो निस्वार्थी हो, जिनको कोई चाहना नहीं। गुरु ही अपने बच्चे से, अपने शिष्य से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए केवल उसकी ऊंचाई चाहते हैं और उसको गलत रास्ते में जाने से रोकते हैं। उसको सद्मार्ग के प्रति गुरु हर पल प्रेरित करते रहते हैं। और गुरु की कितनी महान दया है अपने शिष्य के ऊपर कि शिष्य को अपनी शक्ति सहित नाम दान देकर उसके अंतःकरण को गुरु शुद्ध बना देते हैं। और भक्त शिष्य जब गुरु का नाम लेता है, गुरु के नाम लेकर वो गुरु के ध्यान में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में इतना मस्त हो जाता है कि ना वो अधिक नींद करता है, ना अधिक भोजन करता है। गुरु का भगत, गुरु का प्रेमी नींद के ऊपर और भोजन के ऊपर विजय पा लेता है। इसके विपरीत
महाराज जी फरमाते हैं कि रब जनादि दोस्ती मन संता गुफ्तार, रजना खाने रोटियां ना सोने पैर पसार। जो भरपेट भोजन करते हैं, हर वक्त खाने में वृत्ति लगी रहती है, जो अधिक नींद करता है वो परमात्मा के प्रेम को नहीं पा सकता। जब तक परमात्मा के प्रेम को नहीं पाता, दूसरे शब्दों में वो परमात्मा को नहीं पा सकता। तो गुरु अपने योग साधना के द्वारा शिष्य को इतना संयमित बना देते हैं, नामदान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा शिष्य को इतना संयमित बना देते हैं कि शिष्य अपने जबान को सीमित कर लेता है, अपने दृष्टि को संयमित कर लेता है, कानों को संयमित कर लेता है और भोजन के ऊपर संयम पाल लेता है, और सबसे बड़ी बात है वो नींद के ऊपर संयम पाल लेता है। तभी महाराज जी ने इन शब्दों को अलापा, रब जिनादी दोस्ती मन संतादा गुप्तार, रजना खांदे रोटियां ना सोंदे पैर पसार। जो भगवान से प्रेम करता है वो ना वो रज के रोटियां खाता है, ना वो रज के सोता है। हल्का फुल्का भोजन करता है, सात्विक सा भोजन करता है, और थोड़ी नींद में ही, थोड़े सोने में, थोड़े विश्राम में उसकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी भगवान की भक्ति के कारण उसकी चैतन्य शक्ति जागृत रहती है। इसकी चैतन्य शक्ति जागृत हो जाती है तो उसको ज्यादा नींद का कोई काम नहीं। जो अंदर से अपने चैतन्य शक्ति को सुलाए रहता है वो नींद ही नींद करता रहता है। जैसे मनुष्य योनि से जितने निम्न योनि है उनकी चैतन्य शक्ति सुप्त है और वो सोए रहते हैं, नींद ही उनका काम है, या भोजन या नींद। उसी प्रकार हम अगर गुरु के ध्यान से, गुरु की साधना से और गुरु की कृपा से हर पल हर श्वास गुरु प्राणों में गुरु के नाम का चिंतन करके अगर हम अपनी चैतन्य शक्ति को जगा ले तो भगवान हमसे दूर नहीं, ना हम भगवान से दूर है। इस चैतन्य शक्ति को जो शिष्य हर पल जागृत रहता है वो हर पल भगवान और गुरु के प्रेम में मस्त रहता है। और दूसरे शब्दों में ऐसे शिष्य को हर पल ये अनुभूति होती है कि मेरे इष्ट, मेरे भगवान निराकार स्वरूप में मेरे अंग संग है। उसके मन में एक अथाह विश्वास आ जाता है और हमारी फरमाता है इस विश्वास से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक मन में विश्वास नहीं है, मन संशय युक्त है, तब तक परमात्मा हमसे बहुत दूर है और हम परमात्मा से बहुत दूर है। माई फरमाते हैं कि परमात्मा को अनुभूत करना, उनका साक्षात्कार करना तो मामूली बात नहीं है, परंतु अगर गुरु मध्य में आ जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है। और गुरु मध्य में कैसे आएंगे? तभी आएंगे जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलसम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। पति परायण नारी की पति के संग जो प्रीत, गुरु प्रतिमा में प्रीत हो तैसे मन की। तो गुरु के प्रति जब आपके अंदर प्रेम भाव जागेगा तो तभी तो आपको परमात्मा मिलेंगे। और गुरु के प्रति जब प्रेम भाव जागेगा तो विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति आप प्रेम भावना रखोगे। तो इसीलिए गुरु शक्ति महान है, गुरु ही सर्व समर्थवान है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अगर हमने हमारे जीवन में हम कुछ भी कार्य करें, उस कार्य में अगर गुरु का हाथ हमारे सिर पर हो, वो कार्य में हमें पूर्ण सफलता मिलती है, अन्यथा हम जीवन से हार जाते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु के प्रति जब हम प्रेम भाव रखते हैं तभी हमारे हृदय में इष्ट के प्रति प्रेम भावना जागती है, क्योंकि इष्ट और शिष्य के बीच में गुरु ही मध्यस्थ है। शिष्य के हृदय में
गुरु प्रेम भाव जगाते हैं और उसी प्रेम के बंधन में बंधकर प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात है कि अपने इष्ट के प्रति इतना इष्ट हो जाए कि आपके इष्ट आपके सामने स्वयं खड़े होकर आपको दर्शन दे। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बार नारद मुनि, पहले भी महाराज जी ने कई बार कहलवाया ये दृष्टांत। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भगत मिला, वो भगवान विष्णु का ही ध्यान कर रहा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तो नारद मुनि ने कहा कि भगत, मैं भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए जा रहा हूं, तुमने कोई संदेशा भेजना तो दे दो। तो भगत ने कहा, आप भगवान से मेरी एक विनती कर देना कि मुझे भगवान के दर्शनों की बड़ी तड़प हो रही है, उनके दर्शन कब होंगे। नारद मुनि ने कहा, अच्छा ठीक बात है। फिर कुछ दूर और चलते हैं नारद मुनि, एक और भगत मिलते हैं, वो भी इस प्रकार वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनसे भी एक सवाल करा, उन्होंने भी यही प्रार्थना करी जो पहले भगत ने करी। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए गए। तो भगवान विष्णु के दर्शन करके उन्होंने एक प्रार्थना करी, प्रभु, दो भक्त है, वो आपके दर्शनों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, आप कृपा करके बताएं कि उन्हें आप जी दर्शन कब देंगे। भगवान ने कहा कि भक्तों को कह देना, जिन पेड़ों के नीचे बैठकर वो मेरा नाम का सिमरन कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म बोले, उसके बाद मैं उन्हें दर्शन दे दूंगा। तो जो बाद वाला भगत है, वो पहले मिला नारद मुनि को, उसने भगवान का संदेशा सुनाया और वो बहुत दिल तोड़ बैठा, हिम्मत से हार बैठा। तो उसने कहा, अरे इतने जन्म लेने पड़ेंगे, छोड़ो, ये मेरे बस का तो है नहीं। बस थोड़ा सा विश्वास वाली भावना उसके अंदर आ गई, या समझ लो कि उसकी चेतन शक्ति वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। फिर नारद जो पहला भगत मिला था, वो बाद में मिला, उसको भी यही बात सुनाई। तो वो कहने लगा, अच्छा, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद मेरे प्रभु मुझे मिल जाएंगे। कहते हाँ, प्रभु ने ये कहा। बस इसी प्रेम में वो झूमने लग गया, इतना झूमा कि मतलब यानी कि उसके हृदय में प्रभु के प्रति इतना प्रेम अथाह हो गया कि वो इस बात के लिए कि प्रभु मेरे लिए इतने दयालु हैं, कभी ना कभी वो मुझे दर्शन देंगे ही, मेरे लिए तो यही बहुत है, इतनी सब्र थी उसको। तो वो मस्ती में झूमने लगा और प्रभु प्रेम में, भगवान विष्णु के प्रेम में इतना विभोर हो गया कि भगवान विष्णु ने उस समय प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। तो माँ लक्ष्मी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपने तो नारद मुनि को आपने ये फरमाया था कि भगत को बोल देना, जिस पेड़ के नीचे भगत मेरा भजन कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं भगत को उसे जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप जिस दर्शन देंगे। तो आपने तो उसकी मस्ती को देखकर एकदम दर्शन दे दिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो भगत के प्रेम के बंधन से बंध जाता हूं। तभी कवि ने कहा, प्रेम के बंधन में बंध गए प्रभु, जिसने जो भी बनाया वैसे ही बन गए प्रभु। उन्हें कहा कि ये उसको मेरे से इतना प्रेम है कि वो मेरे लिए इतने जन्म लेने को तैयार है, और इस भाव से मैं इतने जन्मों के बाद उसे दर्शन दूंगा। अब माता उनको कहा, हे देवी, अब तुम सोचो उसकी प्रेम की गहराई कितनी ज्यादा है। तो कहते उस प्रेम के कारण मैं बेवश हो गया, मुझसे रहा नहीं गया, उस भगत को मुझे दर्शन देने पड़े। तो इसीलिए
महाराज जी की ये जो कथन है, ये जो वाणी है, बहुत महान है कि अपने इष्ट से, अपने इष्ट से इतना इश्क हो जाए कि आपके इष्ट आपके सामने आ जाए। कितनी बड़ी बात है। एक कवि ने ये भी कहा, महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे, ना मैंने हंस के पाया, ना मैंने रो के पाया, ना मैंने हंस के पाया, ना मैंने रो के पाया, जो कुछ पाया प्रभु तेरा होके पाया। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे बन जाओ तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा बन जाऊंगा। एक दिन मेरे अंदर, बताती छोटी सी घटना, महाराज जी बहुत ज्यादा मस्ती में रहे और मेरे हृदय में महाराज जी अथाह प्रेम था, इतना प्रेम उभरा। मैं ये सोचने लगी कि महाराज जी सिर्फ मेरे ही बन जाए और मेरे ही बन के रहे और किसी के ना बने, मेरे ही बन के रहे। मैंने बड़े सरल भाव से ही प्रार्थना करी, महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि आप जी केवल मेरे ही बन के रहो, मेरे रोम रोम में आप जी छा जाओ। और कई बार मुझे ऐसा दिल करता है, अगर हनुमान जी की तरह मेरी शक्ति होती, मैं अपनी छाती चीर देती और आप जी को इधर अंदर बैठा लेती, बाहर निकलनी ना देती। और महाराज जी इतनी जोर के मुस्कुराए, मुस्कुराते कहते हैं, आधा देवी दयाल को बाढ़ेगी और पूरे देवी दयाल को सबते। मैं कहा हाँ महाराज जी। कहते तूने आधा देवी दयाल को अंदर लेना है कि पूरे को लेना है? मैं कहा पूरे को ही लेना है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे दिल में राज करे, मेरे रोम रोम में आप जी बस जाए, बस एक पल भी मेरा अंदर आप बाहर ना निकले, ऐसे में आप जी में रम जाऊं। तो बड़े हंसने लग गए, कहते तू तो बहुत बाउली है, सिर मुन्नी है। ऐसे करके। तो ये प्रेम जो है ना, ये गुरु ही देते हैं और मैं तो इस प्रेम को ही भगवान मानती हूँ। ये प्रेम ही भगवान है। और आप देखो, अगर आप किसी के प्रति प्रेम रखते हो, प्रेम भाव रखते हो, तो भगवान की आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है। किसी के प्रति, हर एक के प्रति, अगर कोई आपके प्रति गलत भावना भी रखता हो, आप फिर भी उसकी आत्मा से प्रेम करना, उसके स्वभाव के लिए तो बेशक कह देना कि भाई उसके विचार मेरे विचार नहीं मिलते, मैटर एंड्स। अगर विचार नहीं मिलते, वो अपने रास्ते में जाए, आप अपने रास्ते में जाओ। बुरा कोई भी नहीं होता। कबीरा कहता है, कबीरा बुरा देखन में गयो, बुरा मिलो ना कोई, जा में खोजो अपने आप में, मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि दुनिया में कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ हम अगले को बुरा इसलिए कहते हैं कि उसके हमारे विचार नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के अपने अलग अलग संस्कार होते हैं। कोई किसी संस्कार से आता है, कोई किसी संस्कार से आता है। जो सात्विक संस्कारों का होगा, आपके उसे विचार मिलेंगे। जो तामसिक संस्कारों का होगा, आपके उससे विचार नहीं मिलेंगे। तो आप उसको बुरा कहोगे तो विचार नहीं मिल रहे, परंतु वो बुरा नहीं है, वो अपने संस्कारों के कारण बंधा हुआ है। आप अपने सात्विक संस्कार के कारण बंधे हुए, इतना ही है बस। आपके उसके विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं। वो तामसिक विचारों का है या राजसिक विचारों का है, आप सात्विक विचारों का है, वो आपको भगवान के प्रति ज्यादा आस्था है, वो कहता है भगवान है ही नहीं, तुमने कहाँ देखा, हमें दिखाओ, ऐसी बातें करता है, तो आपको वो बंदा बुरा लगता है। परंतु उसके बंदा बुरा नहीं है, केवल आपके और उसके विचार दोनों विपरीत है। इसलिए हमने विचारों के तरफ नहीं जाना, संसार की तरफ नहीं देखना। कौन क्या करता है, भगवान कहते हैं, महाराज फरमाते हैं, मेरा वो शिष्य सबसे ज्यादा सेफ है। सेफ शब्द कहते थे महाराज जी, अंग्रेजी के सेफ यानी कि सुरक्षित। मेरा वो शिष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित है जो अपने आप को मस्त रख के चलता है, किसी की बातों में, किसी की सेवा में इंटरफेयर नहीं देता। अगर आपको लगता है कि अगला बंदे का विचार आपसे मिलता नहीं है, आप उससे साइड हो जाओ, उसको एक साइड दे दो, अरे भाई तुम ये संभाल लो, मेरा ये काम नहीं है। यानी कि हमारे परमात्मा है कि अगले के विचारों से आपके विचार में टकराव ना हो। टकराव जो है ना, यही झगड़े का कारण है।
यही रोग का कारण है। और भाई फरमाते हैं कि जबान को उल्टा के तालू में लगाए रखो, बिल्कुल रिएक्ट मत करो। कोई कुछ आपको कह रहा है उस समय मौन रहो। मौन रह के आपको, जब आप सब्र करोगे मौन का, आपको इतना सुख मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी। अगला बंदा अगर आपको कुछ गर्मी में कुछ कह रहा है, उस टाइम मौन हो जाओ, डोंट रिएक्ट, रिप्लाई मत करो। अगर आपने रिएक्ट कर दिया फिर तो वो जीत गया, आप हार गए। उसने आपको डिस्टर्ब करना चाहा और डिस्टर्ब हो गए तो कौन जीता? अगला जीत गया। और आप डिस्टर्ब हो गए तो आप हार गए। और अगर अगला बंदा आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, आप रिएक्ट नहीं करते, आपकी जीत हो गई। तो आपने जीवन में हमेशा अपने आप को अपना जीत करना है। वो जीत कैसे होगा? एक ही बात है, प्रेम। प्रेम लो, प्रेम दो, प्रेम लेना, प्रेम देना, किसी को बुरा नहीं लगता, सबके लिए भला करो। महाराज जी का फरमान याद रखो, अच्छाई एक नशे की तरह है। अच्छाई, किसी के लिए अच्छा करना एक नशे की तरह है ना। नशा क्यों? क्योंकि ये अच्छाई जो है ना, ये नशे की तरह इसलिए है कि ये लग जाए तो छूटती नहीं, और ना ही किसी को बुरी लगती है। बुराई तो सबको बुरी लगती है, परंतु अच्छाई किसी को बुरी नहीं लगती। इसीलिए अपने आप को अच्छाई में रखने के लिए, अपने आप को शांति में रखने के लिए हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। और आप जब देखो, सारा संसार भगवान का क्रिएशन है, ईश्वर की सृष्टि है। तो जब ईश्वर हमारे पिता है और हम सब उनके संतान हैं, जब उनके संतानों से हम प्रेम रखेंगे, क्या पिता खुश नहीं होंगे हमसे? आप बोलो, पिता होंगे ना खुश। अगर हम पिता के संतानों से प्रेम रखते हैं तो पिता खुश होंगे। तो भगवान यही चाहते हैं। सारे क्रिएचर, सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, प्रत्येक जीव परमात्मा का अविनाशी अंश है। इसीलिए प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए। और महाराज जी ने एक बात और बताई कि जो मूक जीव है, जो बोल नहीं सकते, उनको भोजन खिलाना अति उत्तम कर्म है। मेरे सामने दिल्ली आश्रम में कुतिया हुआ करती थी। महाराज जी 3-3, 4-4 बारी उनको दूध में रोटी डाल के दिलवाते थे। और एक बार भोजन करने के बाद उनके बर्तन को धुलवाते थे। मैंने हजारों बारी धोए। बताओ, ऐसे कुत्तों को दूध और रोटी, हमारे घर में कोई कुत्ता है वो करे, हम डंडा मारते उसके, भाग यहाँ से। हमारे गुरुदेव ऐसे थे। और महाराज जी हमसे चिड़ियों को बाजरा, सर्दियों में बाजरा और गेहूं डलवाते थे, और मक्की। गर्मियों में गेहूं और ज्वार और मक्की ये डलवाते थे। हमारे फरमाते थे कि कटोर भर भर के, और एक बड़ा कुल्लड़ होता था मिट्टी का, उसमें पानी रख के आते थे हम लोग छत पे। अनाज डलवाते थे और पानी भी रखवाते थे। कहते मूक जीवों को पानी पिलाना, अनाज खिलाना हमारे कितने कर्म करते हैं, कितने संस्कार करते हैं। तो क्या मतलब कि वो जो जीव है जो बोल नहीं सकते, अपने संस्कारों के कारण उनको ये छोटी योनि मिली है, वो भी है तो परमात्मा की अंश है। तो हमें उनसे भी प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, भगवान मीरा ने भगवान कृष्ण के दर्शन तो नहीं किए, भगवान कृष्ण के युग में मीरा तो नहीं थी, परंतु कलयुग में मीरा भगवान कृष्ण की ऐसी दीवानी हो गई कि भगवान कृष्ण हर पल मीरा के साथ साथ रहे। कबीर, सूरदास, रैदास, गुरु नानक देव, जितने बड़े बड़े संत हुए, सबने प्रेम से ही भगवान को जीता। अब रामलाल महाप्रभु, उनको इतना प्रेम था अपने गुरु की प्राप्ति के लिए, कितने कष्ट सहन करे, फिर जाकर गुरु की प्राप्ति हुई। मुल्केश्वर भगवान कहते हैं रामलाल रोज के दर्शन करते ही उनके चरणों से लिपट जाते थे, और कितनी देर तक मुल्केश्वर भगवान की भस्त्रिका चलती रहती थी। और रामलाल प्रभु जी के ध्यान में रात को 9 बजे बैठते थे, उनको रामलाल प्रभु जी की ध्यान में उनके हृदय में इतनी मस्ती आती थी। हमारे फरमाते थे कि 6 घंटे
प्रभु जी की भस्त्रिका चलती रहती थी अपने गुरु के प्रेम में। और मैंने स्वयं देखा हमारे महाराज जी जब ध्यान में बैठते थे मुलकेश्वर भगवान के प्रेम में, महाराज जी की जो आसन है 2-2 फुट ऊपर उठ जाता था, मैंने अपनी आंखों से देखा। और महाराज जी का अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। गुरु की सेवा में महाराज जी ने ना दिन देखी ना रात देखी, और गुरु के नाम का प्रचार प्रसार करते चले गए। मुझे पता है बसों में हम लोग 18-18, 20-20 नग लेके महाराज जी होते थे, हम 2-3 भगत होते थे। हम लोग बसों में सफर कर करके कितने गांव में, शहरों में, जगह जगह जाके योग कैंप लगाए, और फ्री कैंप। महाराज जी मरीजों को डालने के लिए गाय का घी भी अपना ले जाते थे, अपने भोजन के लिए महाराज जी का आटा, गेहूं चने जौ का आटा अपना होता था, माँ के बर्तन अपने होते थे, माँ के मसाले हम लोग हाथ से पीस ले जाते थे। और यानी कि माँ जी का सारा भोजन का प्रबंध मैं स्वयं अपना रखते थे। हम लोगों को जहाँ भी कैंप लगता था वो कैंप वाले हमारी सेवा करते थे। और इतने हर कैंप में महाराज जी ने इतने मिराकुलस शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां दर्शाई कि उससे लोग इतनी महाराज जी की ईश्वरीय शक्ति से प्रभावित होकर लोग जमीन देने लग गए, आश्रम बनने लगे। 1 से 2, 2 से 3, 50-60 आश्रम आने बना दिए, और हर एक आश्रमों में अपने शिष्य को बैठा दिया, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। और हम जैसे अनाड़ी शिष्यों को महाराज जी ने योगाचार्य बना दिया, जिसको योग का एक कोक्का भी नहीं आता। मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी, केमिस्ट्री में एमएससी, केमिस्ट्री में पीएचडी, मुझे क्या पता योग क्या है। और नामदान लेते ही अगले दिन कहते जद एंती देवियों को योग करा, और मैं घबरा गई। मैं कहा मुझे योग तो आता ही नहीं है, और महाराज फरमाते योग करा, बस गुरु आज्ञा, आज्ञा में शक्ति, और वो चल पड़ी। इस प्रकार महाराज जी अपने गुरु के प्रति जो इतना प्रेम था हमारे हृदय में, वो प्रेम महाराज ने सबको, हम सबको बांटा। तो ये प्रेम जिसके अंदर है वही, उसी के अंदर ही भगवान साक्षात विराजमान है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि इस प्रकार का जब हमारे अंदर प्रेम आ जाता है तो तामसिक और राजसिक बातें अपने आप छूट जाती है, और तब भगवान के प्रति संशय भी खत्म हो जाता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि हर युग में भगवान की सत्ता जो कि तू बनी रहती है, केवल ज्ञान, ध्यान, दया, धैर्य आदि के द्वारा ही जीव जो है वो परमात्मा को पा लेता है। और परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान, ध्यान, धैर्य, प्रेम, इनकी सप्लाई कौन करता है? इनकी सप्लाई सदगुरु भगवान करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु का शिष्य वही शिष्य महान है जो हर पल गुरु की और प्रभु की नाम का चिंतन कर करके अपनी समस्त इच्छाओं पर जिसने विजय पा लिया। जब तक गुरु का चिंतन प्राणों में, उनके नाम का चिंतन प्राणों में ना रमे, तब तक ये मन किसी ना किसी इच्छा में भटका रहता है। जब मन प्राणों में लय होता हुआ गुरु के नाम का चिंतन करता है तो उस मन से सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि वो शिष्य सभी इच्छाओं पर विजय पाकर शहंशाह बन जाता है। क्यों? तभी कहा महाराज प्रवचन में कहा करते थे, चाह मिटी चिंता गई। जब चिंतन करोगे तो चिंता चली जाएगी, जब चिंतन करोगे तो इच्छाएं खत्म हो जाएगी। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। जब चाह नहीं है न चिंता है और मन मस्त रहता है, अपनी खुमारी में रहता है। मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जब आपके हृदय में भगवान का अथाह प्रेम उभरेगा तो आपकी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी, और इच्छा खत्म होते ही इस जन्म में आप जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लोगे। और इस चोला को छोड़ने के बाद परमात्मा भगवान सदगुरु आपको सीधा मोक्ष पद का दान दे देंगे। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि अपने चित्त को
हर पल चैतन्य रखो, अपने चित्त को चैतन्य रखते हुए प्रभु के चिंतन में रहो, और भगवान के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में कोई बिगड़ नहीं होता, और सफलता ही सफलता मिलती है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में, आपके जीवन में कोई दुख, कोई कला, कोई क्लेश ना आए, तो हर पल हर घड़ी केवल चिंतन करो। चिंतन से आपकी चैतन्य शक्ति जाग जाएगी। चिंतन ही आपको चौकस बनाता है, और जब अपनी वृत्तियों को आप अपने भगवान में, अपने इष्ट में लय कर दोगे, तो तब आपको महासुख मिलेगा और प्रभु आपके हो जाएंगे। और मां फरमाते हैं कि जो प्रभु का हो गया, सारी दुनिया उसकी हो गई। यानी कि महाप्रभु रामलाल जी अपने महाअवतार बाबा के बन गए, तो सारी दुनिया रामलाल प्रभु जी को भगवान के रूप से पूजा करती है। मुल्केश्वर भगवान ने अपने आप को रामलाल प्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मुल्केश्वर भगवान सारे संसार के शहंशाह है, मालिक है, भगवान है, परमेश्वर है। आप आजमा के देख लेना। उसी प्रकार हमारे सदगुरु भगवान देवीलाल भगवान ने अपने आप को मुल्केश्वर भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इसलिए आज भी महाराज देवीलाल हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल में, हमारे जीवन में भगवान के रूप से चमक रहे हैं, और आज भी हम उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कमर सीधी करके सत्संग सुनेंगे। सारी दुनिया हो गई, और भगवान के साक्षात्कार करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर गुरु मध्य में हो, गुरु नहीं है, तो भगवान का साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इसीलिए भगवान जीव को भगवान से मिलाने वाले गुरु ही है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। तभी कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े। आपके सामने गुरु भी है, और गुरु ने आपको गोविंद से मिला दिया, तो आप किसके पैर लगोगे? जिन्होंने मिलाया, जिन्होंने मिलाया उसी के पैर पहले लगो। गुरु गोविंद दो खड़े, कहा के लगे पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद क्या है? आपके हृदय के, आपके घट का प्रेम है, और इसी प्रेम से भगवान मिलता है। और प्रेम की सप्लाई कौन करता है? सदगुरु भगवान करते हैं। तो आज का प्रवचन वचन है कि प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, और प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं। इस प्रवचन को, इस वचन को हमारे गुरुदेव ने अपनी कृपा से इतने विस्तार रूप से स्वयं घट में बैठकर समझाया हमें। तो हम गुरुदेव के चरणों के, हमारा रोम रोम, श्वास श्वास उन चरणों का आभारी है, और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना कि हम हर पल हर घड़ी प्राणों में आपके नाम का चिंतन करके हम परमपिता परमेश्वर को पाले, यानी कि उनके साथ हमारी आत्मा अभेद हो जाए। इस बात की, इस अभेद स्वरूप को हम अनुभूत करें। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हुए हम मोक्ष के अधिकारी बने, और इस जन्म के बाद हमें आपकी कृपा से मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इतने कहते हुए वाणी को विराम देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो, योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, योग दरबार की जय हो।